Hey everyone, I'm back with your MCQ set 2. Set 1 में हमने ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कवर किया है. इस लेसन में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज, इन लेसन्स को कवर करेंगे. आई एम सॉरी मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टूडेंट्स आई एम रियली वर्किंग हार्ड कि ये सारी चीज़ें आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ. होपफुली आपके तब तक PDF भी आ जाएंगे. आई ट्राई माई बेस्ट कि सब जल्दी ही सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए. So let's start without wasting time. Chemical reactions and equations. The representation of chemical reaction in condensed form. जो condensed form में chemical reaction को लिखा जाता है using chemical formula, उसे क्या कहते हैं? Yes, chemical equation. When positive charge on atom increases, जब atoms पर positive charge increase होता है, मतलब electrons lose होते हैं या negative charge decrease होता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन. द रिएक्शन इन विच देर इज ओनली वन रिएक्टेंट. एक ही रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो ये है डीकम्पोजिशन. इन केमिकल इक्वेशन डैश आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट्स, एडिंग डाइल्यूट जिंक सल्फाइड एंड डाइल्यूट बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाना ये किस तरह का रिएक्शन है? सो द आंसर इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनके आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं. जिंक सल्फाइड बन जाएगा जिंक क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड बन जाएगा बेरियम सल्फाइड. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, yes, that is the correct answer. The live and neutral wire have potential difference. Yes, the option is D. Dash wire is used in an electric bulb. Tungsten की वायर बल्ब में यूज़ की जाती है because of its higher resistivity. The electricity bill specifies the usage in, yes, this is your correct option. The frequency of alternating current is 50 Hz. Dash switches are used in home to shop when the current in the circuit सडनली इंक्रीजेस. जब करंट सडनली बढ़ जाता है तो सर्किट को रोकने के लिए ये स्विच ओपन होते हैं. एंड द आंसर इज MCB. A coil made up of an alloy dash is used in electric heater. ये इलेक्ट्रिक हीटर, कुकर, ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं करंट के. सो इसके लिए हायर रेजिस्टिविटी वाला नाइक्रोम का alloy यहाँ पर यूज होता है. Right hand thumb rule is also called as, yes, D is your correct answer for this. Dash scientist discovered the law of electromagnetic induction. Yes, the answer is Michael Faraday. Dash is used to make electrical measurements. Electrical measurements करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? Galvanometer is the correct answer. Which of the following substance undergoes contraction? इनमें से क्या जब उसको heat provide करती है तब contract होता है? Normally expand होना चाहिए but contract होता है. इनमें से क्या है? Yes. So ice is the correct answer. कैसे? ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एग्जिबिट करता है. आइस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तब एक्सपांड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद फिर एक्सपांड होने लगता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डैश ड्यू टू प्रेशर. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डैश ड्यू टू प्रेशर. प्रेशर की वजह से सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो हो जाता है. वी हैव स्टडीड दिस इन हीट लेसन. इसको रिजुलेशन कहते हैं. जब किसी भी सब्सटेंस पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाता है. द वेपर कंटेंट इन द एयर. हवा में जो वेपर है उसे मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है दैट इज द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर डज नॉट डिपेंड ऑन. किस पर डिपेंड नहीं होता है कि वो हवा ह्यूमिड है या ड्राई है. उसमें जितना वेपर है इससे भी डिपेंड करेगा कि वो ह्यूमिड है या ड्राई है. कितना लगेगा, हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, उस पर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. वॉल्यूम ऑफ एयर पर डिपेंड नहीं करता कि वो ह्यूमिड है या ड्राई है. ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर डैश इज़ फॉर्म्ड. इनमें से क्या बनता है जब कंडेंसेशन होता है? यस, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तब वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीजेस. दिस इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कि जब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वो एक्सपांड होना शुरू होता है. मतलब उसका वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज होता है. इन रीजन विद कोल्ड क्लाइमेट द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तब एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? दिस इज बिकॉज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम रहती है, क्योंकि उसके बाद तो वो एक्सपांड होना शुरू होता है, डेंसिटी कम होने लगती है. तो जो बॉटम पे जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता क्योंकि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है.
जब और टेम्परेचर कम होने लगता है तब ऊपर जो आइस बनता है सरफेस पर वो बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से फर्दर हीट एक्सचेंज ब्लॉक हो जाता है और नीचे का जो बॉटम का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहने में मदद होती है। तो ये रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है फिर भी एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दी अबव, ये ऑप्शन आपका होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यू कैन सी दिस टेबल, आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज़्यादा है। श्रेडेड आइस कन्वर्ट इनटू सॉलिड बॉल इज द एग्जांपल ऑफ, जब आइस को श्रेड किया जाता है उसको दोबारा से एक सॉलिड बॉल कैसे बनाते हैं? जब हम उसे कलेक्ट करते हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तब वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है, फिर से वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे ही प्रेशर हटता है वो फिर से सॉलिड बॉल बन जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजिलेशन। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। द anomalous behavior of water can studied with Hope's apparatus. The amount of heat necessary to raise temperature of 1 kg of water from 14 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is 1 gram of water के लिए 1 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होती है और 1 कैलोरी का आंसर है 4.18 जूल। तो 1 कैलोरी अगर 4.18 जूल है तो 1000 कैलोरीज कितना हुआ? क्योंकि ये 1 kg वाटर की बात हो रही है, 1 ग्राम की नहीं। सो ये स्टूडेंट्स, दिस इज योर correct answer. Now the next lesson, refraction of light. In the given experiment, pencil is appears to be broken because of refraction of light. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर होती है तब वो डायरेक्शन चेंज करती है, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, जिसकी वजह से ये पेंसिल ऐसी दिख रही है। In the given diagram, if the incident angle that is I is 40, तो फिर emergent angle कितना होगा? अगर एंटरिंग emerging incident angle 40 है तो emerging angle भी उतना ही होगा। डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो, इसका कोई यूनिट नहीं है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर द स्नेल्स लॉ? साइन I अपॉन साइन R इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट, इन ट्रैफिक सिग्नल डिफरेंट कलर्ड लाइट्स आर टू बी यूज्ड। फ्रॉम दिस लाइट्स वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, सबसे हाईएस्ट इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। The refractive index of air with respect to glass 2/3. Refractive index of glass with respect to air, फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1 है तो V1/V2 है, और 1 and 2 है तो V2/V1 है। तो इट्स वेरी क्लियर कि इसका आंसर क्या होगा, 3/2 होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर। मीडियम से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो उसके कंपोनेंट में सेपरेट हो जाती है, तो ये क्या है? ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंसेज की बात करते हैं। रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड डैश वाइल पासिंग थ्रू अ लेंस, yes twice. The point inside a lens on the principal axis through which light rays pass without changing path. डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो वो कौन सा पॉइंट है? Yes, it's optical center. If the position of object is dash when the obtained image is virtual. Yes, this is your correct answer. D is your correct answer. If the object is kept at 2f1, the image will be obtained at, अगर 2f1 पर है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी? Yes, you can see in this table. Yes, all distances which are parallel to the principal axis are measured from the optical center. There is a small hole of changing diameter at the center of iris which is called as pupil. For a normal human eye, the near point is at 25 centimeter. Dash lenses always form small and virtual image. If you see this table, आपको समझ में आ जाएगा। Concave lenses always form small and virtual image. So ये आपका आंसर है। In a relaxed state, the focal length of healthy eye is, आंसर इसका होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसके सबसे करीब है वो है 2.1, तो ये आंसर है। फॉर अ पर्टिकुलर लेंस f इज इक्वल टू 0.5, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसके बेसिस पे किस टाइप का लेंस है वो फाइंड करना है। तो क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगी,
तो ए और सी में से अब हमें चूज़ करना है। फॉर्मूला है पावर का 1/f, तो 1/0.5 का आंसर कितना होता है? यस, सो दिस इज योर करेक्ट। नियर साइटेडनेस में क्या प्रॉब्लम होता है? इन नियर साइटेडनेस आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर इनडिस्टिंक्ट। जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देती। डैश एलोंगेट्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, हेंस द आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं क्योंकि आई बॉल एलोंगेट होता है उसकी वजह से। इन फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया में ह्यूमन आई का प्रॉब्लम क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ें देख सकते हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। बायफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। yes, this is your correct answer, presbyopia. One can get a 20 times larger image of an object using compound microscope. Dash is made of convex lens having smaller focal length. इसमें आंसर सिंपल में तो एक ही लेंस यूज़ होती है, टेलीस्कोप में लार्जर फोकल लेंथ होती है। सी और डी तो सेम ही है, टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल, तो बचा कंपाउंड, तो ये इसका आंसर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। That's it for today. जल्दी ही बाकी के भी मिल जाएंगे. Have some patience, give me some time, and thank you so much to watch this video. Keep studying, keep working hard. Thank you.